बोलिए हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। कलयुग में सिर्फ इसी नाम का सहारा है। कहते हैं बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर और उनके दर्शन की बहुत अधिक मान्यता है। लोगों में बहुत गहरी आस्था है। उनके मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन हेतु राजस्थान के सीकर जिले में आते हैं। लोग देश विदेश से भी उनके दर्शन हेतु आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया था कि कलयुग में खाटू बाबा श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा भाव से तुम्हारा नाम लेगा उसका उद्धार होगा। बाबा श्याम जी की कथा बहुत ही अधिक अनोखी है, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। यह कथा महाभारत काल की है। भीम के पुत्र हुए थे घटोत्कच। घटोत्कच बहुत ही बलवान वीर थे। उनकी माता का नाम हिडिंबा था और वो एक राक्षसी थी। इसलिए घटोत्कच मायावी शक्तियों के ज्ञाता थे। उन जैसा वीर शायद ही कोई हो। कर्ण के तीरों से अर्जुन की रक्षा करने के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान किया। बर्बरिक जी घटोत्कच के ही पुत्र हैं। इनकी कथा को बड़े ध्यान से सुने कि कैसे बर्बरिक जी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बाबा खाटू श्याम बने। बर्बरिक बचपन से ही बहुत अधिक वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी और उन्होंने नव दुर्गा की घोर तपस्या की, जिसके कारण माता ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अग्निदेव ने भी प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ थे। महाभारत के युद्ध का समाचार जैसे ही बर्बरिक को मिला तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई और वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे। तब उनकी माँ ने उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया। तभी वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। जैसे ही बर्बरिक कुरुक्षेत्र पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने दूर से उन्हें 3 बाण लेकर युद्ध क्षेत्र में आते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के बारे में जानने के लिए उन्हें रोक लिया। हंसते हुए उनसे कहा कि मात्र 3 बाण लेके युद्ध में सम्मिलित होने आए हो। ऐसा सुनकर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मेरा सिर्फ 1 बाण ही शत्रु की पूरी सेना को परास्त कर देगा और ऐसा करने के बाद वापस तुनीर में भी आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से बाण निकाला। ईश्वर का स्मरण करके पत्तों की ओर चला दिया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सारे पत्तों को बेध दिया और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैरों को भी बेध देगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर सम्मिलित होगा। बर्बरिक ने अपनी मां को दिए हुए वचन को दोहरा दिया और कहा, जो पक्ष निर्बल और हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। इस कारण अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान लेने की अभिलाषा व्यक्त की और बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने
उनसे शीश मांगा। तभी वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से नहीं हटे। वीर बर्बरिक बोले, एक साधारण ब्राह्मण तो इस प्रकार का दान नहीं मांग सकता। अतः ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को दान मांगने का कारण समझाया। युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए मैं विवश था। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि मैं अंत तक पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरिक को सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत कर दिया और उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया, जहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान दिया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए जाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने पर पांडवों में आपसी विवाद होने लगे। उनमें आपसी झगड़े हो रहे थे कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और कहा कि बर्बरिक के पास चलो, क्योंकि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। उनसे बेहतर निर्णायक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा है। इसी बात को लेकर सभी सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बर्बरिक से पूछा तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा उपस्थिति युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना को काट रहा था, और महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्याले का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक बालक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि इस कलयुग में तुम श्याम बाबा के नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में रखा गया, इसलिए उन्हें खाटू बाबा श्याम के नाम से पुकारा जाने लगा। बोलिए भगवान श्री खाटू वाले बाबा श्याम की जय। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।